नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके सामने पेश करते हैं काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज और साथ ही ऐसी सक्सेस स्टोरीज जिसे देख आप भी इंस्पायर हो अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए। वैसे देश में आई रियल एस्टेट की बूम ने हाउसिंग से संबंधित कई उद्योगों को बढ़ावा दिया। उनमें से एक है फर्नीचर का कारोबार। भारत की फर्नीचर इंडस्ट्री अब तक लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड मानी जाती है। अपने घर के लिए सिंपल और मिनिमलिस्टिक लुक के फर्नीचर की कमी, साथ ही क्वालिटी और कीमत के तालमेल की कमी ने बैंगलोर के आशीष गोयल और राजीव श्रीवास्तव को वेल डिजाइन्ड, बेहतर क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड फर्नीचर के ब्रांड अर्बन लैडर को शुरू करने की इंस्पिरेशन दी। जानते हैं कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ी अर्बन लैडर ने। ये स्मार्ट स्पेस सेविंग कॉफी टेबल हो, ये फंकी किचन स्टोरेज बिन या ये रिलैक्सिंग चेयर्स, सिंपल येट क्लासी लुक के इस फर्नीचर से घर को मिनिमलिस्टिक लुक दिया जा सकता है। दरअसल 3 साल पहले आशीष गोयल और राजीव श्रीवास्तव इन दो दोस्तों ने अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए मार्केट में काफी जद्दोजहद की, लेकिन उन्हें अच्छे डिजाइन, बढ़िया क्वालिटी और किफायती दाम वाले फर्नीचर की कमी ने मायूस कर दिया। बहुत ही मुश्किल हुआ घर सेटअप करना और सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई फर्नीचर सेटअप करने में। बहुत सारी दुकानों में गए, बहुत सारे रिटेलर से बात किया, कुछ सामान मिला, कुछ ठीक मिला, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेशन थी एक दैट टू गेट वेरी गुड क्वालिटी फर्नीचर, रियली वेल डिज़ाइंड एट रीजनेबल प्राइसेस, which is a fairly sort of basic requirement for any Indian family, वो हम लोगों को ठीक से नहीं मिला। इस कमी को पूरा करने में आशीष और राजीव को बिजनेस आइडिया मिला। 6 महीने तक फर्नीचर मार्केट की जानकारी हासिल करने के बाद इन दोनों ने शहरी कंज्यूमर की पसंद और बढ़िया क्वालिटी फर्नीचर की मांग को पूरा करने के लिए फर्नीचर का ई-स्टोर urbanladder.com की शुरुआत की। जनवरी 2012 में खुद की बचत से निवेश करके इस कारोबार की शुरुआत की। अगस्त 2012 में कंपनी में कलारी कैपिटल ने 10 लाख का निवेश किया। Initially we put in some of our own capital, but हमने काफ़ी जल्दी बिजनेस चालू होने से पहले actually we raised a round of institutional capital from one of the blue chip funds in the country, which is known as Kalari Capital. So we had raised $1 million हम लोगों ने रेज किया था, which was in the April time frame. फाउंडर्स ने सबसे अहमियत फर्नीचर के डिजाइन को दी, इसीलिए अर्बन लैडर के फर्नीचर देखते ही कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कंपनी की इन हाउस डिजाइन टीम है जो इन फर्नीचर पीसेस को मास्टरपीस बनाती है। अर्बन लैडर में सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, वॉल शेल्फ, बार यूनिट्स, शू रैक जैसे फर्नीचर की वाइड रेंज मिलेगी। कंपनी डिजाइन बनाकर सप्लायर से फर्नीचर बनवाती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग ज्यादातर राजस्थान से किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स के डिजाइन पसंद आने पर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स भी सोर्स करती है। We see ourselves as a very design-led business. So we have a small but very strong design cell in-house, which has worked on a lot of product categories. I think we have done probably more independent and original design than I think a lot of businesses which have been furniture companies which have been in business for years together. At the same time, there's also an element of us working closely with our suppliers. हम उनके साथ बहुत करीब से काम करते हैं और क्योंकि कई बार they have some ideas, they have their own designers who come up with some very good product ideas. देश का फर्नीचर मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी तक इस सेक्टर में एक भी बड़ी रिटेल चेन नहीं बन पाई है और फर्नीचर जैसे प्रोडक्ट खरीदते वक्त आज भी ग्राहक टच एंड फील जरूरी समझते हैं। ऐसे में कंपनी को फर्नीचर ऑनलाइन बेचना कैसे मुमकिन हो पाया, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। आप एक फिजिकल स्टोर में जाते हैं, आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपने घर के डायमेंशंस के साथ उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप एक प्रोडक्ट जब आप हमारी वेबसाइट पे देखते हैं, पहली बात आपको वो प्रोडक्ट डिफरेंट सेटिंग्स में दिखाया जाता है, उसकी डायमेंशंस डिटेल में बताई जाती हैं, उसकी मटेरियल स्पेसिफिकेशंस डिटेल में बताई जाती हैं, राइट। एंड दैट रियली इज़ द फर्स्ट स्टेप। अभी हम लोगों ने फ्रैंकली अगर हमें 100 तक जाना है, हम शायद 3 या 4 तक पहुँचे हैं अभी in terms of what we want to do, right? What we want to achieve is you should be as a consumer, आपको हमारी वेबसाइट पे या हमारे किसी भी और डिजिटल मीडियम पे आके
ऐसा महसूस होना चाहिए कि इससे अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस फर्नीचर का पॉसिबल ही नहीं है। 25 से 30% की सालाना ग्रोथ इस कारोबार में हो रही है। फाउंडर्स को उम्मीद है कि अगले साल तक कंपनी मुनाफा कमाने लगेगी। फिलहाल रोजाना 100 से 200 सेल ट्रांजैक्शंस के साथ कंपनी ने रेवेन्यू में 20 गुना बढ़त हासिल की है और ग्राहकों के मिलते बढ़िया रिस्पॉन्स से इस क्षेत्र में बढ़ रही मांग को पूरा करने की तैयारी में है। What happened after that was, because there were these early adopters and early customers who spread good word about us, immediately customers got the trust and faith. And we also had a lot of information online. You know, we, for example, put a real life figure next to the furniture. We gave a lot of information on the dimensions, on the quality of the wood, how we service customers. So customers surprisingly actually jumped over the need to get any information offline or to do a touch and feel, and not just bought small items but also bought items like chest of drawers and big dining table sets worth 30,000 rupees and 25,000 rupees. कंपनी अब एक्सपेंशन मोड में है। बंगलुरु, मुंबई, दिल्ली के बाद अगले 3 महीने में कंपनी पुणे और हैदराबाद में अपने ऑपरेशंस शुरू करने जा रही है और मार्च 2014 तक कंपनी 7 नए शहरों में अपनी पहुंच बनाएगी। ऑनलाइन रिटेल में बने रहने के लिए बढ़िया प्रोडक्ट और किफायती दामों के साथ कस्टमर सर्विस और डिलीवरी सर्विस बेहतर होने पर भी जोर देना जरूरी होता है। इसीलिए अर्बन लैडर खुद अपने लॉजिस्टिक्स संभालती है। So there are two aspects to logistics. One, the whole part about transport and making sure that the items come between cities without any damage. So we make sure that packing and the transportation is all full truckloads, and we work very closely with specific surface logistics providers to make sure that the goods reach the end destination without any damage. The other part about the logistics and the service is the customer experience at the time of delivery, and the customer experience includes both answering questions and as well as installing and making sure that when we put a particular furniture piece at the customer's place, the customer has no question on how to use or how to install the same. We control that part as well for all our customers. दिन ब दिन बढ़ते इंटरनेट पेनिट्रेशन और ऑनलाइन रिटेल के प्रति बढ़ते अवेयरनेस ने फर्नीचर जैसे कारोबार को ऑनलाइन रिटेल के जरिए ऑर्गेनाइज्ड बनाने की पहल शुरू की है। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे टेक्नोपैक के चेयरमैन अरविंद सिंघल। आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका फिर स्वागत है। इस एपिसोड में हमारा ध्यान है भारत की फर्नीचर इंडस्ट्री पर। वैसे मार्केट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफी ज्यादा स्कोप है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है टेक्नोपैक के चेयरमैन अरविंद सिंघल। मिस्टर सिंघल, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले अगर बात करें इस इंडस्ट्री की, तो लार्जली फर्नीचर मार्केट अब भी ऑर्गेनाइज नहीं कहा जा सकता, ये लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। ऐसे में ई कॉमर्स के बूम ने अर्बन लैडर, फैब फर्निश जैसे काफी नए ब्रांड्स, ई स्टोर्स को बढ़ावा दिया है। कितना पोटेंशियल दिख रहा है आपको इस तरह के ऑनलाइन ब्रांड्स में? देखिए, मेरे विचार से फर्नीचर का जो मार्केट है उसका तो पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़्यादातर मार्केट्स में देखें, चाहे बड़े शहर हों, बॉम्बे, दिल्ली जैसे, या छोटे मार्केट्स हों रिलेटिवली स्पीकिंग, वहाँ पे अभी भी जो फर्नीचर की जो सेल है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन उसके पास क्या अवेलेबिलिटी है, क्या प्राइसिंग है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मार्केट में क्योंकि रिटेल स्पेस वैसे बहुत महंगी है और फर्नीचर को डिस्प्ले करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से ऑर्गेनाइज फर्नीचर चेन्स अभी नहीं आ पा रही है इस मार्केट में। तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जिससे कस्टमर पहली बात तो जो फर्नीचर है उसको देख सकता है, और आजकल नया जो सॉफ्टवेयर आया है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप अपने कमरे का एक माप अगर उसमें फीड कर दें तो आप वर्चुअली देख सकते हैं कि उस कमरे में आपका सोफ़ा कैसा लगेगा, आपका बेड कैसा लगेगा, आपके जो टेबल्स हैं वो कैसे लगेंगे, डाइनिंग रूम कैसा लगेगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आई हैं नई, ये ऑनलाइन को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फर्नीचर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, और इसीलिए अर्बन लैडर या इस तरह की जो बाकी ब्रांड्स हैं, मेरे विचार से इनका जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या कहेंगे, कितना बड़ा मार्केट है ये लार्जली? अभी भी फर्नीचर, कुछ रिसाइकिल फर्नीचर भी बनता है, कुछ लोग लकड़ी लेकर भी अभी भी फर्नीचर बनाते हैं, और कुछ स्मगल होकर भी आता है।
तो इसलिए गेस्टिमेट वुड बी द राइट टर्म टू यूज रादर देन अ मोर एक्यूरेट नंबर। तो हमारा जो टेक्नोपैक का गेस्टिमेट है फर्नीचर मार्केट का इंडिया का, वो करीब 45,000 से 50,000 करोड़ के बीच में है एनुअल। और इसमें से ऑनलाइन रिटेल का हिस्सा कितना होगा? जहां तक ऑनलाइन की बात है, इसमें कितना शेयर होगा ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है। ऑनलाइन का जो पेनिट्रेशन है मर्चेंडाइज का इंडिया में अभी बहुत कम है, लेकिन बहुत तीव्र गति से बढ़ा है आगे। तो अगर हम ये कहें कि भाई 2 साल में 3 साल में कितना हो सकता है, तो मेरे विचार से जहां तक फर्नीचर की बात है, करीब 2,000-2,500 करोड़ रुपए का मार्केट हो सकता है, जो सिर्फ ऑनलाइन सेल से हो सकता है। एक सवाल जो ध्यान में आता है, अब कई सारे बड़े खिलाड़ी भी भारतीय बाजार में उतरेंगे और उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट प्ले है IKEA। तो जब इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स उतरेंगे तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी होगी अर्बन लैडर या फिर फैब फर्निश जैसी कंपनियों के लिए, या फिर IKEA लार्जली ये मार्केट को खा जाएगा? देखिए, मेरे विचार से तो ये पॉजिटिव खबर होगी सारे ब्रांड्स के लिए भी, और सबको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि IKEA इतना सक्सेसफुल रिटेलर है ग्लोबली। और IKEA जैसे जो प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे या इंडिया में जो सप्लायर्स हैं वो देना शुरू करेंगे, तो वही जो सप्लायर्स, वही जो वेंडर्स हैं, वो और ब्रांड्स को भी दे पाएंगे। तो मार्केट में जो क्वालिटी फर्नीचर एट लो प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और वो जो सप्लाई चेन डेवलप होगी, उससे जो सारे जो और ब्रांड्स हैं उनको भी फायदा होगा। अभी जो ब्रांड्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो अपनी सप्लाई चेन अपने आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा IKEA जैसे रिटेलर के आने से ये होगा कि मार्केट में जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इंडिया में भी और इंडिया के आसपास में फर्नीचर के लिए, लो कॉस्ट हाई क्वालिटी, वो अवेलेबिलिटी सबको एक तरीके से बढ़ेगी और सबको उसका एडवांटेज मिल सकेगा। क्योंकि अब ये मार्केट लार्जली ऑनलाइन भी जा रहा है, तो एग्जिस्टिंग जो सो कॉल्ड ऑफलाइन ब्रांड्स हैं या फिर जो स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप, ताकि वो भी अपना जो प्रेजेंस है बरकरार रखें? देखिए, मेरी जो एडवाइस है इनको वो यही होगी कि भाई अगर नए प्लेयर्स आ रहे हैं ऑनलाइन में, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो फिजिकल स्टोर्स में हैं, वो भी एक ऑनलाइन पे जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनको तो एडवांटेज है कि उनके पास ऑलरेडी एक ब्रांड है, उनके पास ऑलरेडी सप्लाई चेन बनी हुई है, उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं कि जो खरीदते हैं फिजिकल स्टोर से। तो उनके लिए तो बल्कि थोड़ा और आसान है कि अगर वो ऑनलाइन पोर्टल जाके भी बेचना शुरू करें, उससे उनकी जो रीच है पूरे इंडिया में वो बढ़ेगी और उनकी जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ेंगी। तो जहाँ तक कंपटीशन की बात है, देखिए कंपटीशन हर एक इंडस्ट्री में है और हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में है, और कंपटीशन तो बढ़ता ही रहेगा। तो उसमें तो फाइनली ये होगा कि भाई जो लोग ज़्यादा कंपेटिटिव हैं वो सर्वाइव करेंगे, जो नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन शुड नॉट बी द रीजन फॉर समबडी टू गेट वरीड। व्हाट दे शुड बी डूइंग इज कि हमारे पास सही प्रोडक्ट होना चाहिए, सही प्राइस होनी चाहिए और सही कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, जो बड़ी बेसिक बातें हैं लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो जो कंपनी जो बेसिक चीज़ पे ध्यान देंगी वो लोग बिल्कुल सक्सेस करेंगी, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है फर्नीचर का। अगर मार्केट स्टैग्नेंट होता है वहाँ भी चैलेंजेस होती हैं, लेकिन हमारे देश में जो कम से कम फर्नीचर का मार्केट है, अगले 10 साल तक वो बहुत बढ़ेगा आगे। और लार्जली इस क्षेत्र में आप किस तरह की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? हमारा जो अनुमान है, इस मार्केट में करीब 12 से 15% तक की ग्रो हो रही है, वैल्यू ग्रोथ पर ईयर। लेकिन हमारा अपना विचार ये है कि IKEA जिस दिन मार्केट में आ जाएगा, शायद ये ग्रोथ रेट थोड़ा उससे और इम्प्रूव हो जाए उसके आने से। अगर हम लोग 12 से 15% वाली बात करें ग्रोथ की अगले 4-5 साल तक, और अभी हमारा जो एस्टिमेट है 45,000 से 50,000 करोड़ के बीच में है, तो 5 साल के अंदर ये जो मार्केट है ये करीब 80 से 90,000 करोड़ तक हो सकता है। अरविंद, क्योंकि आप ये मार्केट काफ़ी क्लोजली स्टडी करते हैं, रिटेल मार्केट पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, जाते जाते मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, नए एंटरप्रेन्योर्स जो इस तरह के कारोबार से जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, उनको जो 3 बेसिक एडवाइस होंगी, पहली बात तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि जो यंग कस्टमर है उसको नई चीज़ें चाहिए, उसको फैशन भी चाहिए, उसको क्वालिटी भी चाहिए। तो एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि IKEA जैसी जो कंपनी है उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। दूसरी बात, जो इनको जो नए जो ब्रांड्स हैं उनको सोर्सिंग पर ध्यान देना पड़ेगा कि सोर्सिंग कंपेटिटिव होनी चाहिए, और जो कंपनी सोर्सिंग पे डेवलपमेंट अपना करेगी, कुछ एफर्ट्स लगाएगी, उसको फ़ायदा होगा। तीसरी बात है ब्रांडिंग की अपनी, क्योंकि जब ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है तो कस्टमर को जो ब्रांड्स हैं तभी वो चूज़ करने में आसानी होती है कि अगर कोई ब्रांड अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाए। तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, थोड़ा बहुत, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, लेकिन ब्रांडिंग जो आदमी सक्सेसफुली कर सकेगा, वही जो ब्रांड्स हैं, वही जो पोर्टल्स हैं,
वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगी फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ अदर्स. सो गुड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गुड सोर्सिंग एंड गुड ब्रांडिंग, these would be 3 things I would like to recommend as success factors. शुक्रिया अरविंद हमारे लिए समय निकालने के लिए. Most welcome. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एज प्रॉमिस्ड आपके सवालों के जवाब भी देते हैं इस कार्यक्रम में, तो वही लेकर आएंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. हमें ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आप आवाज़ एंटरप्रेन्योर देख के आपके कारोबार में आने वाली उलझनों को सुलझाते हैं. हमारे कई दर्शकों ने कारोबार की समस्याओं को हमारे साथ शेयर भी किया है और उन्हीं को सुलझाने की कोशिश में हम आज मदद ले रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन की तेजस्विता राव से. तेजस्विता, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. पहला सवाल ले लेते हैं. यहाँ पर अमन ने सवाल पूछा है, एंटरटेनमेंट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए 30 लाख के कैपिटल की ज़रूरत होगी. ये समझना चाहते हैं कि फंड रेजिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच और कन्विंस कैसे करें. साथ ही यहाँ पर अजू काजी ने भी हमें सवाल भेजा था और वो जानना चाहते हैं कि बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल कैसे काम करता है. वेंचर फंडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है ये समझना कि सभी बिजनेसेस वेंचर कैपिटल सेंसिटिव नहीं होते हैं. इसलिए सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना होगा कि आपके पास जो बिज़नेस मॉडल है उसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे या नहीं. इन्वेस्टर्स यूजुअली 5 चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं. नंबर 1, क्या आपके पास ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कस्टमर्स के रियल पेन्स को एड्रेस कर रहा है. नंबर 2, क्या लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं. नंबर 3, क्या बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस ख़रीदना चाहते हैं, जिसे हम स्केलेबिलिटी कहते हैं. नंबर 4, क्या आपके पास एक वायबल एग्जिट स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबली आपके बिज़नेस से बाहर निकल सकें. और लास्टली, इंडिविजुअली आपके क्या स्ट्रेंथ्स है जिसके वजह से आप ये बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुली रन कर सकते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बिजनेसेस के डिफरेंट स्टेजेस के फंडिंग नीड्स को केटर करते हैं और बदले में उन्हें बिजनेसेस में इक्विटी दी जाती है. इसके अलावा स्टार्टअप्स लोन्स भी सिक्योर कर सकते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज और वेंचर डेट्स के थ्रू. ये कोलैटरल फ्री मिड टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. दूसरे सवाल की बारी और ये भेजा है मोहम्मद अमान ने. इनके पिताजी ने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इन्हें हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है. ये जानना चाहते हैं उसकी शुरुआत कैसे करें, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी और साथ ही साथ अपने कारोबार को मार्केट कैसे करें. आप क्या टिप्स देंगी? अमान, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के स्ट्रक्चर के अंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं. ये पार्टनरशिप हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है. कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जा सकते हैं. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे स्टेप्स के प्रोसीजर्स लिस्टेड हैं. कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंपनी के लिए लोकल लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस, टैन और पैन नंबर और सीएसटी और वैट के लिए रजिस्ट्रेशन. क्योंकि आप हर्बल कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करेंगे, आपको एफडीए अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी. इन सारे प्रोसेसेस को स्मूथली करने के लिए आप किसी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की मदद भी ले सकते हैं. मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में आपको 2 चीज़ों पे गौर करना होगा. नंबर 1, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर. आपको कस्टमर को अच्छी तरह से समझना होगा और उन्हें ठीक से अंडरस्टैंड करना होगा और उनसे कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते रहना होगा. इसे हम फॉर्मल वर्ड्स में मार्केट रिसर्च कहते हैं. नंबर 2, आपको ये जानना होगा कि आपके कंपेटिटर्स कौन हैं और ये बड़े प्लेयर्स हैं एफएमसीजी कैटेगरीज़ के, जिनसे आपको compete करना होगा शेल्फ स्पेस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपकी स्ट्रेंथ है, आपको उसी पे फोकस करते हुए कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के सप्लायर बनने को कंसिडर करना होगा. ऑल्टरनेटिवली या इन पैरेलल आप ई-कॉमर्स स्टोर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट और हेल्थ कार्ट के साथ टाई अप भी कंसिडर कर सकते हैं. तीसरा सवाल ले लेते हैं नीरज ओझा का.
जिन्हें होम ऑटोमेशन बिजनेस शुरू करना है, मार्केट रिसर्च कितना ज़रूरी होगा, और ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे वो सही लोगों को ढूंढे जिनको इस तरह के सर्विस की ज़रूरत है। फर्स्टली हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है होम ऑटोमेशन, वहाँ पे ग्रोथ की स्कोप और पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छी है। होम ऑटोमेशन सर्विसेज कस्टमर्स को कन्वीनियंस, कंफर्ट, सिक्योरिटी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। इस फील्ड में आप 3 तरह के सर्विसेज में वेंचर कर सकते हैं। नंबर 1, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स की। नंबर 2, आप एक होम ऑटोमेशन एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और नंबर 3, आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स की डीलरशिप ले सकते हैं। आपको खुद एनालाइज करना होगा कि आपके स्ट्रेंथ्स किस एरिया में हैं और उस हिसाब से ये डिसीजन लेना होगा कि इनमें से आपको क्या करना है। रियल्टी सेक्टर के बूम के साथ काफ़ी बिल्डर्स आजकल अपने कस्टमर्स को होम ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मार्केट को समझने का एक स्मार्ट तरीका होगा इन बिल्डर्स के साथ टाई अप करना और उनके कस्टमर्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना। इस नॉलेज के साथ आप आगे चल के कस्टमर्स को खुद ही अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। शुक्रिया तेजस्विता उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। वैसे वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं। CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आ रहा है मास्टरप्रेन्योर। आवाज़ के इस खास इनिशिएटिव के तहत हम एंटरप्रेन्योर्स के हुनर को पहचान कर उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेंगे और देश का सबसे शानदार एंटरप्रेन्योर बनेगा मास्टरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है मास्टरप्रेन्योर। अगर आपके पास भी है कोई अनूठा बिजनेस मॉडल, कारोबार का 2 साल का अनुभव और सालाना 25 लाख से 10 करोड़ का टर्नओवर, तो आप भी इसमें ले सकते हैं हिस्सा। चुनिंदा एंटरप्रेन्योर की कहानी को CNBC आवाज पूरे देश के सामने पेश करेगा। साथ ही ऑटो एंसिलरी की जानी मानी कंपनी सोना कोयो मास्टरप्रेन्योर की मेंटरशिप करेगी। हिस्सा लेने के लिए लॉग ऑन करें www.masterpreneurindia.in.com पर या फिर SMS करें MAST और भेजें 51818 इस नंबर पर। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। फेसबुक हाजिर है, ट्विटर हाजिर है, जहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।